स्वागत है आप सबका दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहां भारतीय खेलों के इतिहास में एक नया पन्ना आज जुड़ने जा रहा है, क्योंकि खो खो के एक नए अवतार अल्टीमेट खो खो का आज यहां आगाज हो रहा है। और पहले दिन का पहला मुकाबला आज दक्षिण भारतीय डर्बी है। चेन्नई लायंस के सामने होने वाले हैं हैदराबाद हंटर्स। स्वागत आप सबका सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। मैं हूं सुनील तनेजा। और खो खो का खेल जो हम सब ने अपने बचपन में खेला है, आज बिल्कुल एक नए अवतार और एक नए रूप में आप सबकी पेशे खिदमत है। अल्टीमेट खो खो अल्टीमेटली खो खो को वहां ले जाएगा यहां होना खो खो डिजर्व करती है। 8 टीमों के साथ हम इस लीग का पहला संस्करण शुरू कर रहे हैं और दक्षिण भारतीय डर्बी, साउथ सदर्न डर्बी के साथ अल्टीमेट खो खो के पहले सीजन का आगाज हो रहा है। चेन्नई लायंस के सामने हैदराबाद हंटर्स होने वाले हैं और वो खो खो का खेल जो हम सब ने मिट्टी पर खेला है, अब मैट पर आ चुका है और मैट से लैपटॉप तक पहुंच जाएगा, जहां पर स्ट्रेटजीज बनेंगी, जहां से बहुत सारे एनालिसिस होंगे, जहां सही मायने में खेल उपजेगा और मैट पर आकर खेला जाएगा। ये है चेन्नई लायंस की टीम। कुल 8 टीम्स के साथ अल्टीमेट खो खो का आगाज है। हर टीम राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी। हर टीम दूसरे टीम से 3-3 बार खेलेगी। जीतने वाली टीम को 3 पॉइंट, अगर आप 7 पॉइंट या उससे कम मार्जिन से हारते हैं तो 1 पॉइंट, ड्रॉ का 2-2 पॉइंट बांटे जाएंगे। और उसके बाद जब लीग स्टेज का समापन होगा तो टॉप 4 टीम जाने वाली हैं सेमीफाइनल में और उसके बाद फाइनल इसी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। वक्त है टॉस का। मैच रेफरी के साथ हमारे टॉस के चीफ गेस्ट मिसेस गीतांजलि शर्मा, श्री सत्यवीर सिंह और श्री रविकांत मिश्रा हमारे टॉस गेस्ट हैं। बोथ द कैप्टन्स आर रेडी विद द मैच रेफरी। और टॉस का महत्व इस खेल में इसलिए ज्यादा मायने रखता है कि अगर किसी टीम का डिफेंस ज्यादा स्ट्रांग है तो वो टॉस जीतकर पहले डिफेंस करती है। जो टीम अपने चेजर्स पर ज्यादा विश्वास रखती है तो टॉस जीतकर चेज करती है। ये वही खेल है जो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, थोड़े से ट्वीक्स के साथ, थोड़े से चेंजेस के साथ। टेस्ट क्रिकेट की तरह यहां भी 2-2 पारियां हैं। हर टीम को एक बार चेज करना है, एक बार रनिंग करनी है, फिर एक बार चेज करना है, एक बार रनिंग यानी डिफेंस करना है। और जितना स्कोर आप अपनी दोनों पारियों में बनाएंगे उस हिसाब से ठीक टेस्ट फॉर्मेट के अनुसार ही मैच का विजेता तय होगा। हैदराबाद हंटर्स की टीम पर नजर डाल लीजिए। मुंबई के कमाल के ऑलराउंडर ऋषिकेश इस टीम के स्टार हैं। पुणे जो कि मुंबई का पड़ोसी शहर है और खो खो का एक गढ़ माना जाता है, वहां से सुयश आते हैं। फिर दीपेश मोरे हैं, ये भी महाराष्ट्र से हैं। मणिपुर के थोकचोम मेतई अद्भुत ऑलराउंडर हैं। और नजर रखिएगा ऋषिकेश पर जो कि मुंबई से हैं, तो महाराष्ट्र के, मणिपुर के, बंगाल के, मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, तकरीबन सारे भारत से आपको खिलाड़ी अल्टीमेट खो खो में खेलते हुए दिखेंगे। वो खेल जिसका इतिहास आप महाभारत काल तक ट्रेस कर सकते हैं, जब उस समय के क्षत्रिय, उस समय के योद्धा रथों पर बैठकर ऐसा खेल खेला करते थे, जिसे उस समय रथेरा कहा जाता था। वो आज खो खो बन चुका है। और रीसेंट हिस्ट्री में जाएं तो आपको वजीर दिखाई देगा। आज के खेल में आपको वजीर दिखाई देगा, जो ट्रेडिशनल खो खो में आपको नहीं दिखाई देता था। वजीर वो खिलाड़ी है जो हर टीम की चेज में हमेशा मौजूद रहेगा, जो खो मिलने के बाद किसी भी दिशा में जा सकता है। जैसे चेस का वजीर कहीं भी चहलकदमी कर सकता है, उसी तरह खो खो का वजीर भी जिस दिशा में चाहे जा सकता है। एक समय आपको 2 वजीर भी दिखाई देंगे। उस पीरियड को हम पावर प्ले कहते हैं। तो ऐसे बहुत से नए नियम हैं जो आपको पारंपरिक खो खो में नहीं दिखाई देते थे, सिर्फ अल्टीमेट खो खो में दिखाई देंगे। हमारे मुख्य अतिथि हैं मिसेस गीतांजलि शर्मा, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लीगल एडवाइजर हैं। और अब समय है टॉस का। चलते हैं मैच रेफरी के पास। हैदराबाद हंटर्स ने टॉस जीत लिया है। उनके कैप्टन का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है
लिए आओ बेटा। और वक्त है एक ग्रुप फोटो का, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है जब खो खो बिल्कुल नए अवतार में और नए रूप में हम सबके सामने है। अल्टीमेट खो खो, नजर रखिएगा मिलिंद चावरेकर पर, जो कि सांगली महाराष्ट्र से हैं। सांगली वो इलाका है जहां से बहुत से खो खो खिलाड़ी, बहुत से रेसलर, बहुत से वेट लिफ्टर और कबड्डी प्लेयर भी भारत को मिले हैं। महाराष्ट्र में एक मिनी गढ़ कहा जाता है इसे भारत के अपने इंडिजीनियस स्पोर्ट्स का। टॉस जीता था हैदराबाद हंटर्स ने और उन्होंने पहले डिफेंस करने का फैसला किया है। यह है चेन्नई लायंस की टीम जो पहले चेज करेगी। चेजर्स और डिफेंडर्स का ही यह खेल है। इस समय हैदराबाद हंटर्स टॉप पर चल रहे हैं 9 पॉइंट्स के साथ। चेन्नई लायंस 1 पॉइंट उनसे पीछे और दिल्ली की टीम दिल्ली डेविल्स उनसे 2 पॉइंट पीछे तीसरे स्थान पर हैं। और यही पहले 3-4 पायदान पर आप रहना चाहेंगे अगर आपने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी है। 7 चेजर्स के साथ हर टीम शुरुआत करेगी, जिसमें एक वजीर का होना जरूरी है और विरोधी टीम के 3 डिफेंडर खुद को बचाने के लिए खुद को टैग्स या टैप से बचने की कोशिश करेंगे। जितने प्लेयर्स को, जितने विरोधी डिफेंडर्स को आप टच करेंगे उतने या उससे डबल पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं। ट्रेडिशनल खो खो में एक टच का 1 पॉइंट मिलता था। यहां कुछ स्थितियां ऐसी हैं जब एक टच आपको 2 पॉइंट भी दिलवा सकता है। प्लीज स्टार्ट द मैच। यह है वो ऐतिहासिक लम्हा जब भारतीय खेलों के इतिहास में बिल्कुल एक नया मकाम हमने देखा है। अल्टीमेट खो खो का आगाज हो चुका है। चेन्नई लायंस के सामने हैदराबाद हंटर्स है। हैदराबाद हंटर्स अपनी ब्लू जर्सी में है और चेन्नई लायंस डार्क पिंक में है और पहला शिकार करने में कामयाब चेन्नई लायंस। नंबर 11 बैक टू द बेंच। 7 मिनट का एक पीरियड होगा जिसमें टीम चेज करेगी। 4 टोटल पीरियड या टर्न लिए जाएंगे, हर एक टर्न 7-7 मिनट का। दूसरा टच कामयाब, ये पोल डाइव है। मैच रेफरी ने थम्स अप और इंडेक्स फिंगर यानी कि 2 का इशारा किया। क्यों? अगर चेजर एक हाथ से पोल को पकड़े, दूसरे से विरोधी को टच करे तो इसे पोल डाइव कहा जाता है और इस टेक्निक के आपको 1 नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं अल्टीमेट खो खो में। और ट्रेडिशनल खो खो में हम देखते थे कि किस तरह से 3 खिलाड़ी, 3 डिफेंडर कोर्ट पर आते हैं। जब तीनों आउट होते हैं तभी नया 3 का बैच आता है। अल्टीमेट खो खो में जैसे ही एक डिफेंडर आउट होता है उसकी जगह लेने अगला डिफेंडर आ जाएगा। जैसे एक और डिफेंडर आउट हुआ उसकी जगह अगला डिफेंडर आएगा। डिफेंडर 1 से 12 तक की सीक्वेंस में तय किए जाते हैं। लिस्ट रेफरी को दी जाती है। ये तीसरा शिकार, ये भी पोल डाइव, 2 और पॉइंट। तकरीबन 1 मिनट और 10 सेकंड में 2 पोल डाइव, एक हाथ पोल पर, दूसरा डिफेंडर के शरीर पर। जहां मर्जी टच कीजिए, टच महीन हो या मोटा हो फर्क नहीं पड़ता, टच है तो आपको पॉइंट मिलेगा। एक और पोल डाइव की कोशिश थी, इस बार डिफेंडर डॉज देने में कामयाब। देख सकते हैं 3 नीली जर्सियां आपको दिखाई दे रही हैं जो हैदराबाद हंटर्स के डिफेंडर हैं। तो ट्रेडिशनल खो खो से ये अलग नियम है। यहां अल्टीमेट खो खो में आपको हर समय 3 डिफेंडर मिलेंगे। जैसे ही 12वां डिफेंडर आउट तो जो पहला डिफेंडर था सीक्वेंस में वो अंदर आएगा। तो खो खो में कोई भी टीम परमानेंटली ऑल आउट नहीं होगी। 7 मिनट का पूरा समय एक टर्न में खेला जाएगा। राजेश राज, राहुल और विवेक इस समय मौजूद डिफेंडर हैं। टच का दावा है और रेफरी ने दावा नामंजूर किया। एक और टच का दावा, इस बार दावा स्वीकार किया गया है। बैक टैप हुआ है, अब गोज द फिंगर, आउट का इशारा और राहुल को वापस बेंच पर जाना पड़ा। कितनी जल्दी खो दिया गया। चेजर को पता था कि अगर मैं खो दूंगा तो मेरा साथी सही पोजीशन में है। तुरंत अपने सिटिंग ब्लॉक से खड़े हुए एक मिनी शॉर्ट स्प्रिंट लगाई और 5वां पॉइंट अपनी टीम को दिलवाया। इस समय वजीर एक्शन में थे। वजीर हमेशा अपने बाकी साथियों से अलग कलर की जर्सी में रहेगा और वजीर का टीम में होने का फायदा यह है कि वो जब चाहे अपनी दिशा बदल सकता है। अमूमन कोई भी चेजर जिस दिशा में निकलता है उसी दिशा में उसे जाना पड़ता है, या वो पोल को टच करे या बेस लाइन को टच करके वापस आए। ये वजीर है जो अभी एक्शन में है, नंबर 8। ये किसी भी दिशा में जा सकता है।
और जब कोई टीम पावर प्ले लेगी तो आप 2 वजीर के साथ खेल सकते हैं। पावर प्ले कब लेना है ये कोच फैसला करते हैं। चेन्नई लायंस का ये अच्छा कमबैक है। शुरू में अरुमुगम का हार्ट रेट देखिए 153, ये लाइव ट्रैकिंग हो रही है। हमने हार्ट रेट मॉनिटर पहना रखे हैं बहुत से खिलाड़ियों को, जिससे उनका हार्ट रेट लाइव मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल यहां सरेंडर कर दिया था डिफेंडर ने, उनके पास निकलने का रास्ता नहीं था। जो येलो जोन आप देख रहे हैं वो प्लेइंग फील्ड में नहीं आता। अगर कोई डिफेंडर पूरी तरह से येलो जोन में चला जाए, दोनों पैर चले जाएं, तो वो सेल्फ आउट होता है और उसके विरोधी टीम को 2 पॉइंट मिलते हैं। तो ये अब डिफेंडर्स के लिए ये बिल्कुल आसान शिकार हो सकता है। चेजर ने कमिट नहीं किया, लेकिन डिफेंडर ने खूबसूरती से डॉज दिया। एक पैर येलो जोन में रखा, दूसरा प्लेइंग एरिया में रखा। और हॉकी में जैसे मोहम्मद शाहिद बॉडी डॉज दिया करते थे, वैसे ही ये भी बॉडी डॉज देकर निकल गए। पोल डाइव की अपील है और अपील सुनी गई है। 2 पॉइंट मिलेंगे पोल डाइव के हैदराबाद हंटर्स को। ये तीसरा पोल डाइव सफलतापूर्वक लगाया है चेन्नई लायंस ने। देखिए एक हाथ पोल पर, दूसरा पूरी तरह बॉडी को स्ट्रेच करके एक स्लैप कर दिया विरोधी खिलाड़ी की छाती पर। ये स्किल देखने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन इनको परफेक्ट करने के लिए कई सालों की मेहनत करनी पड़ती है। खो खो प्लेयर को 50 मीटर की स्प्रिंट डैश करनी पड़ती है, जिग जैग रनिंग करनी पड़ती है, स्टेशनरी पोजीशन से हाइट पर जंप लगाना पड़ता है और 600 मीटर का एक रन करना पड़ता है, जिसके बाद उसकी एबिलिटीज का पता चलता है। 4 मिनट बीत चुके हैं इस पहले टर्न में। कितनी खूबसूरती से एक पैर आगे रखा चेजर ने, दूसरा पीछे रखकर खो दिया। डिफेंडर को डॉज देने के लिए अक्सर चेजर ये काम करते हैं कि पोल के पास उनका जो साथी बैठा है। वजीर इस समय चेज में है, क्या स्काई डाइव मिलेगा? जी नहीं, पोल डाइव की कोशिश, लेकिन टच संभव नहीं। फिर से पोल डाइव का प्रयास और रेफरी ने अपील को मान लिया है। पोल डाइव नंबर 4। मोहित ने तकरीबन 1.25 किलोमीटर का सफर ऑलरेडी तय कर लिया है और सबको मोहित करते हुए मोहित ने ये कितना खूबसूरत बॉडी को स्ट्रेच करके दाएं हाथ से पोल डाइव किया। चौथा पोल डाइव। डिफेंडर के पास बचने का पूरा रास्ता था, पोल के पीछे बहुत सारी जगह थी, लेकिन मोहित के रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे कि रास्ता मिला नहीं डिफेंडर को। चेजर जब खड़े होते हैं आप देख सकते हैं अपने कंधों को सिकोड़ते हैं, क्योंकि जहां कंधे जाएंगे वहां रेडर जाएगा। और एक और आसान टच, 2 पॉइंट माने गए हैं। डिफेंडर संभवतः सेल्फ आउट हो गए थे। यहां पर डिफेंडर ने सरेंडर करना ज्यादा मुनासिब समझा। अगर वो प्लेइंग एरिया में रहते तो एक ही पॉइंट लूज करते, लेकिन नए रूल्स के साथ अभी डिफेंडर शायद खुद को यूज टू नहीं कर पाए हैं। अगर कोई भी डिफेंडर प्लेइंग एरिया से बाहर जाता है तो 2 पॉइंट आप लूज कर बैठते हैं। एक और पोल डाइव अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन अल्टीमेट खो खो में डिफेंडर पॉइंट लूज ही नहीं करते, डिफेंडर पॉइंट लेते भी हैं। ये कितना अच्छा दृश्य आप हमारे स्पाइडर कैम से देख सकते हैं। कैमरा ठीक कोर्ट के ऊपर लगा है, जो एक से दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है जैसे ही चेजर मूव करते हैं। अगर यहां कोई डिफेंडर 3 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम स्पेंड करता है तो डिफेंस की टीम भी 1 पॉइंट लेती है। इससे पहले सिर्फ एक कबड्डी ऐसा खेल है जहां डिफेंस पॉइंट ले सकता है, और किसी खेल में डिफेंडर आपको पॉइंट दिलवाते नहीं हैं। खो खो में डिफेंस आपको पॉइंट दिलवा सकता है, और खो खो में डिफेंस विरोधी टीम को पॉइंट से वंचित भी रख सकता है। यहां पॉइंट मिलेगा, यहां वंचित नहीं रहना पड़ेगा। स्काई डाइव डिक्लेयर की गई है। बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके वजीर ने विरोधी डिफेंडर को टच किया, बैक टैप किया। ये देखिए डिफेंडर ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, उसका फायदा उठाया वजीर ने। अगर वो सिंपल टैप करते तो 1 पॉइंट मिलता, लेकिन बॉडी स्ट्रेच की 2 पॉइंट ले गए। आखिरी मिनट इस पहले टर्न का, और यहां भी 1 पॉइंट मिला है। काफी अग्रेसिव स्कोरिंग कर रहे हैं हैदराबाद हंटर्स। ये पोल डाइव के काफी करीब था, लेकिन बॉडी पूरी तरह स्ट्रेच नहीं थी, तो 1 पॉइंट का इशारा रेफरी की ओर से। तकरीबन आधा मिनट बाकी है, वजीर एक्शन में है। पावर प्ले अब तक लिया नहीं गया है। अगर कोई कोच पावर प्ले लेता है तो अगले 1 मिनट के लिए वो 1 एक्स्ट्रा वजीर को भेज सकता है।
तो उस समय 1 मिनट के अंदर 2 वजीर कोर्ट में होंगे, यानी आपके पास स्कोरिंग के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। तो अल्टीमेट खो खो का अल्टीमेट एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग हो, खेल ज्यादा से ज्यादा रोचक बने। जो 3 डिफेंडर इस समय कोर्ट में हैं उनके नाम आप देख सकते हैं, राजेश राज, राहुल और विवेक इस समय नॉट आउट डिफेंडर हैं। जैसे ही एक डिफेंडर आउट होगा तो सीक्वेंस में जो अगला डिफेंडर है वो अंदर आएगा। डिफेंस हमेशा सीक्वेंस में मूव करेगा, एक खिलाड़ी आउट तो एक खिलाड़ी अंदर। और अल्टीमेट खो खो के पहले ही मैच में, पहले ही पीरियड में एक और पॉइंट। हमने पोल डाइव आज ज्यादा देखे हैं, स्काई डाइव थोड़े से कम देखे हैं, लेकिन बहुत ही कमाल की अग्रेसिव चेजिंग हमने देखी है। डिफेंडर एकदम भांप चुके थे कि उनके लिए बचना मुश्किल है, तो इंजरी ना हो जाए, खुद ही रुक गए और टच कंसीड कर लिया। हालांकि मैट पर जब खो खो खेली जाती है तो इंजरी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मैट जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। पर इंजरी से बचने के लिए और इस खेल को परफेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत खो खो के प्लेयर्स को करनी पड़ती है। इसीलिए चाहे हॉकी प्लेयर्स हों या फुटबॉलर्स हों या क्रिकेटर्स हों या कबड्डी प्लेयर्स हों, रिक्रिएशनल गेम के तौर पर खो खो जरूर खेलते हैं, क्योंकि इससे आपको बार बार बैठना है, बार बार खड़े होना है, दौड़ना है, सीधे दौड़ना है, जिगजैग दौड़ना है, यानी आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज की जबरदस्त एक्सरसाइज होती है। और जो प्लेयर खो खो खेलने आता है, आप समझ लीजिए उसका फिटनेस का लेवल 100% से ऊपर होगा, नीचे कभी नहीं। आखिरी मिनट इस पहले टर्न का, पहले इनिंग्स के अंदर कितना इजाफा और होगा। कितना खूबसूरती से रिंग डिफेंस किया डिफेंडर ने, रिंग बना के, सर्कल बना के घूम गए। और इसी के साथ फाइनल विसल। हैदराबाद हंटर्स ने अल्टीमेट खो खो के पहले मैच में, पहले ही टर्न में 17 पॉइंट्स हासिल किए हैं। कुछ बेहतरीन पोल डाइव्स हमने देखी, स्काई डाइव भी एक देखने को मिली, लेकिन ज्यादा हैदराबाद हंटर्स ने पोल डाइव्स का इस्तेमाल किया। और चेन्नई लायंस का डिफेंस, जो कि 2 से 4 मिनट के बीच में अच्छा खेल रहा था, बाद में पकड़ लिया गया। 17 हैदराबाद हंटर्स का स्कोर है। और अब चेन्नई लायंस की चेज की इनिंग शुरू होने वाली है। उसके बाद सही मायने में पहली इनिंग्स का स्कोर हमें कंफर्म होगा, लेकिन ओवरऑल इस स्तर पर आकर 17 बहुत ही कंपेटिटिव, बहुत ही बेहतरीन स्कोर माना जाता है। लंबी रेस का घोड़ा हमारा वो खिलाड़ी होता है जो किसी एक पीरियड में सबसे ज्यादा देर तक दौड़ता है, चाहे वो डिफेंस में हो या चेज में हो, क्योंकि ये खेल दौड़ने का है, अपने साथियों के साथ समन्वय बनाकर दौड़ने का है। लेकिन जितना ज्यादा आप डिस्टेंस ट्रेवल भी करते हैं, उससे आपकी स्प्रिंट एबिलिटीज का और उससे आपकी स्टेमिना का पता चलता है। और लंबी रेस का घोड़ा फिलहाल मिलिंद चावरेकर हैं, जिन्होंने 1.5 किलोमीटर तक अब तक रनिंग की है। उनके पीछे सुयश हैं, फिर दीपेश जेमलिंग और अंकित पटेल ने भी 1 किलोमीटर तक दौड़ लगा ली है इस एक पीरियड के अंदर। वो कुछ बेहतरीन लम्हे जो आपको इस अल्टीमेट खो खो के पहले मैच में अब तक देखने को मिले हैं। कुछ बेहतरीन स्काई डाइव्स, यानी वो लम्हे जब चेजर खुद को हवा में स्ट्रेच करके अपने विरोधी को टच करते हैं। कुछ नए रूल्स के साथ, लेकिन वही पुराने जोश और पुरानी ऊर्जा के साथ खो खो अब हम सबके सामने हमारे टीवी स्क्रीन पर पेशे खिदमत है। इससे पहले हमने खो खो का खेल खेला है, लेकिन टीवी पर बहुत कम देखा, और इस अवतार में तो कभी भी नहीं देखा, जिस अवतार में आप अल्टीमेट खो खो को देख रहे हैं। तैयारियां हो रही हैं पहली इनिंग्स के दूसरे टर्न के आगाज की। एक वजीर हर टीम में रहता है, आप देख सकते हैं नंबर 8 में। तो कुछ बेहतरीन अप्लायंसेज लॉन्च किए हैं गाजी ने। गाजी गैस स्टोव्स हमारे स्पॉन्सर हैं, और एक नया कमाल का हॉट प्लेट उन्होंने अभी इन्वेंट किया है। जहां भी जाएं इसको साथ लेकर जाएं, बेहतरीन खाना पकाएं। चेन्नई लायंस का आगाज बेहतरीन रहा है, और शुरुआती 20 सेकंड के अंदर उन्होंने एक शिकार कर लिया है। 17 पॉइंट्स बनाए थे हैदराबाद हंटर्स ने, और वजीर ने शुरुआत की है इस बार। वजीर देखिए लेफ्ट गए फिर राइट आए। वजीर इकलौता चेजर है जो अपनी दिशा बदल सकता है, नहीं तो आपको या तो दोनों पोल को टच करना पड़ेगा, किसी एक पोल को, या पोल के साथ जो लंबी लाइन है, बेस लाइन, उसको आकर अपने पैर से छूना पड़ेगा।
वजीर इस बात का मोहताज नहीं है, वजीर कहीं भी अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे अब बदली है, स्काई डाइव की कोशिश और स्काई डाइव बिल्कुल कामयाब। पहली स्काई डाइव है ये चेन्नई लायंस के लिए अल्टीमेट खो-खो में। हाई डाइव किया, शोल्डर्स को टारगेट बनाया और प्लेइंग एरिया में कुछ इनके शरीर का हिस्सा बाकी था। हालांकि डिफेंडर अगर प्लेइंग एरिया से बाहर जाए तो वो आउट होता है, चेजर आउट नहीं होता। लेकिन वजीर ने तीनों के तीनों पॉइंट अब तक दिलवाए हैं हैदराबाद हंटर्स को। यहां भी आप पहली इनिंग्स के आधार पर पहली पारी की लीड या डेफिसिट बना सकते हैं। वजीर एक बार फिर एक्शन में, फिर से स्ट्रेच किया, फिर से स्काई डाइव। 2 और पॉइंट हैदराबाद हंटर्स को। ये वजीर वाकई में अपनी टीम के वजीर और राजा दोनों साबित हो रहे हैं। कितना कमाल का, देखिए आप एक्रोबैटिक स्किल्स देखिए, देखने में आसान लगते हैं लेकिन इनको परफेक्ट करने में बरसों लग जाते हैं। पांचों के पांचों पॉइंट हैदराबाद हंटर्स के वजीर ने अब तक उनको दिलवाए हैं। और जैसे वॉलीबॉल में लिबेरो टीम का सबसे अद्भुत खिलाड़ी होता है, वैसे खो खो में अब वजीर टीम का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर होगा, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकेगा। इसके लिए उसके पास एजिलिटी बेहतरीन होनी जरूरी है और उसी आधार पर कोचेज अपने वजीर को अब निर्धारित करते हैं। हमारा रोप कैम एक बार फिर से एक्शन में था, आपको टॉप एंगल का व्यू दिखाने के लिए, जहां से मूवमेंट का बहुत ही सुंदरता से पता चलता है। 2 मिनट से कम का समय और 5 पॉइंट वजीर ने चेन्नई लायंस को अब तक दिलवाए हैं। वजीर फिर एक्शन में, क्या ये पोल डाइव मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। इंडेक्स और थंब का इशारा, यानी कि डबल पॉइंट। एक हाथ पोल पर, बॉडी स्ट्रेच और ये धप्पा दिया डिफेंडर को। दूसरे एंगल से देखिए, डिफेंडर थोड़े सुस्त पड़ गए। वजीर कितनी फुर्ती से एक बाज की तरह उन पर झपटे थे। मैच का परिणाम जो चाहे हो, चेन्नई लायंस के वजीर ने जरूर दिल जीत लिया है। सातों के सातों पॉइंट्स एक ही खिलाड़ी ने हासिल किए हैं। एक और स्काई डाइव की कोशिश। आप यस, ये स्काई डाइव नहीं, एक सिंपल टैप डिक्लेयर किया गया है। 1 पॉइंट का इशारा मैच रेफरी की तरफ से। ये जो सेंटर लाइन है इसको पार नहीं कर सकते चेजर, लेकिन हाथ पार जाकर जरूर डिफेंडर को टच कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका पैर आता है लाइन पर तो वो फाउल माना जाता है मिड लाइन क्रॉस करने का, और वो टच वैलिड नहीं माना जाता। चार मिनट का टाइम बाकी है और चेन्नई लायंस ने जो तेज शुरुआत की थी उसे बरकरार रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कोई बड़ी लीड उनको मिलेगी ये कह पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद बड़ी लीड की ओर बढ़े। इस खेल में सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं खिलाड़ी। अभी एक चेजर को सब्स्टिट्यूट किया है चेन्नई लायंस ने, और मोहित की हार्ट रेट फिर से 150 से ऊपर। एक सामान्य व्यक्ति की हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में रहती है, लेकिन जब आप इस तरह का इतना अग्रेसिव गेम खेलें तो 150 की हार्ट रेट होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, क्योंकि आप कभी भी इसमें आराम से नहीं बैठते। इस खेल की खूबी यही है, ये खेल ना कभी रुकता है, ना किसी को रुकने देता है, ना खिलाड़ियों को, ना कमेंटेटर्स को और ना दर्शकों को। अतुल राउत तकरीबन 2 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। 1 किलोमीटर और 800 मीटर का उन्होंने अब तक सफर तय कर लिया है, और सेल्फ आउट हुए डिफेंडर। 2 पॉइंट और मिलेंगे चेन्नई लायंस को। येलो जोन में अगर किसी डिफेंडर के दोनों पैर पड़ जाएं तो चेज करने वाली टीम को 1 नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं। यानी कि डिफेंडर जो पहले कई बार इंटेंशनली सेल्फ आउट होते थे वो होना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। नवीन मलिक 170 के करीब उनका हार्ट रेट, यानी कि इस खिलाड़ी ने ज्यादा दौड़ लगाई है। जितना आप दौड़ेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतनी हार्ट रेट बढ़ती है। लेकिन 169 खो-खो में आम बात है, ये घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, किसी अपनी जगह पर बैठे इंसान की हार्ट रेट इतनी हो जाए तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। कितनी खूबसूरती से रिंग डिफेंस करने की कोशिश, लेकिन फाइनली पकड़ लिए गए नंबर 3।
तारीफ करनी पड़ेगी चेजर की, जिसने पूरा ग्राउंड कवर किया। दोनों पैरों की मूवमेंट देखिए, डिफेंडर लेफ्ट को गए तो वो लेफ्ट को, लेकिन उसके बाद राइट में जाने का रास्ता छोड़ा नहीं चेजर ने। यहाँ डॉज देना चाहते थे, घूमना चाहते थे डिफेंडर, लेकिन पूरी रीच के साथ बैक टैप किया चेजर ने, और 6 ही पॉइंट्स का फासला बाकी है। खो खो के खेल में जितनी एजिलिटी की जरूरत होती है, उतनी रीच की भी जरूरत होती है कि कहीं आप डिफेंडर को जितना दूर से टच कर पाएं, उतना आपके लिए फायदा होगा। तो छोटे कद के खिलाड़ी यहाँ अच्छे स्प्रिंट एबिलिटीज दिखा सकते हैं, लंबे खिलाड़ी लंबे हाथों के साथ रीच मार सकते हैं, जो कॉर्नर हुए डिफेंडर को टच करने का सबसे बेहतरीन हथियार है। क्या ये स्काई डाइव कामयाब? जी नहीं, गलत डायरेक्शन में चले गए थे चेजर। पहली मूवमेंट लेफ्ट में थी, तो आपको लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा। हैदराबाद हंटर्स ने कमाल का डिफेंस किया है पिछले 3 मिनट में। पहले 1-1.5 मिनट में 5 पॉइंट लूज कर दिए थे। ये एक स्काई डाइव का मौका बन सकता है, लेकिन एक सिंपल बैक टैप, 2 पॉइंट का इशारा दिया गया है। 11+2 13 पॉइंट्स। चेन्नई लायंस अब हैदराबाद हंटर्स के करीब आ रहे हैं। बड़ी लीड का तो पता नहीं, लेकिन स्कोर एक दूसरे के आसपास जरूर पहुंच रहे हैं। एक और रीच नाकामयाब इस बार। नंबर 9 को लगातार टारगेट किया जा रहा है चेन्नई लायंस की तरफ से, और ये स्ट्रेटेजी बड़ी सोची समझी होती है। एक डिफेंडर को टारगेट किया जाता है, चेजर उसी को दौड़ाते हैं, उसी को थकाते हैं और फिर ये करते हैं, टच करते हैं। डिफेंडर हालांकि दावा कर रहे थे फाउल प्ले का, जैसा कई बार डिफेंडर अक्सर टच होने के बाद करते हैं। यहाँ देखें, किसी प्रकार का कोई फाउल प्ले तो लगा नहीं। बड़े आराम से, इत्मीनान से 1 बार नहीं 2 बार टच किया गया। शायद वो उस बात से झल्ला गए थे कि दूसरी बार क्यों टच किया भाई। आखिरी मिनट इस पहले इनिंग्स में, और देखते हैं कि कोई टीम यहां पर लीड बनाने में कामयाब होती है या नहीं। 2 स्काई डाइव या पोल डाइव लग गए तो चेन्नई लायंस लीड में आ जाएंगे। बड़ी लीड किसी भी टीम को नहीं मिलेगी, ये बात अब तय हो चुकी है। यानी कि अल्टीमेट खो खो का जो पहला ही मुकाबला है, वो एकदम तराजू के 2 पलड़ों की तरह बराबरी में चल रहा है, नेक एंड नेक चल रहा है। और जल्दी खो देना हमेशा इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है। ये पोल के पास खो हमेशा ऐसे दी जाती है, एक पैर आगे एक पैर से खो, ताकि डिफेंडर को पता ना रहे कि एक्टिव चीजर उसको पकड़ेगा। या ये देखिए, बैठे हुए चेजर को पैर से खो देके डिफेंस को हमेशा परेशान करने की कोशिश होती है। और डिफेंस की भी तारीफ करनी पड़ेगी, कैसे अपनी दिशा बदल के बैठे हुए चेजर्स के बीच में से चेन डिफेंस, और अब गिव अप कर दिया, थक गए। 2 पॉइंट्स। रेसलिंग में जैसे 2 पॉइंट के मूव का इशारा किया जाता है, उसी प्रकार खो खो में भी थंब और इंडेक्स फिंगर से 2 पॉइंट का इशारा। ये ठीक रेफरी के सामने डिफेंडर सेल्फ आउट हो गए थे, तो 2 पॉइंट, यानी स्कोर सिर्फ 1 का ही फासला दिखा रहा है। एक पैर से खो खो और स्काई डाइव की एक कोशिश को नाकाम किया डिफेंडर ने, डायरेक्शन गलत। बिल्कुल आखिरी कुछ लम्हे हैं ये पहली इनिंग्स के खेल में। सब्स्टिट्यूट लगातार हो रहे हैं। पावर प्ले का इशारा किया जा रहा है रेफरी की तरफ से, यानी अगला 1 मिनट आपको 2 वजीर खेलते दिखाई देंगे। तो अभी जो सब्स्टिट्यूट किया गया है, वो साधारण चेजर को एक वजीर से सब्स्टिट्यूट किया गया है। अगले 60 सेकंड के लिए 2 वजीर आपको कोर्ट में दिखेंगे। 1 वजीर एक्शन में आ गए हैं, यानी 2 ऐसे खिलाड़ी जो खो मिलने के बाद जहां चाहें दौड़ें, चाहे उनके कंधे लेफ्ट जाएं या राइट, जब चाहें वो अपनी दिशा बदलें। वजीर ने वजीर को ही खो दी है। क्या एक स्काई डाइव देखने को मिलेगी? बड़ी खूबसूरती से चेन डिफेंस करके डिफेंडर ने अपने आप को बचाया है। दूसरे वजीर ने पोल डाइव की ट्राई की, नाकामयाब। बड़ी जल्दी से पोल का इस्तेमाल करके वापस आके खो दी। जल्दी खो देना इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि डिफेंडर को यह पता ना रहे कौन सा चेजर पीछा करेगा। स्काई डाइव की अपील है और अपील बिल्कुल सुनी गई है। अब चेन्नई लायंस लीड में आ गए। और इसी के साथ ही पहली इनिंग्स का भी समापन हो चुका है। ये वो आखिरी स्काई डाइव जो वजीर ने लगाई, लो गए और
ये नीचे लोअर लेग्स को उन्होंने टच किया। टच चाहे छोटा सा हो वो मान्य होता है। तो अल्टीमेट खो-खो का पहला मैच अपने इंटरवल में आ चुका है। पहली इनिंग्स खत्म हो चुकी है और एकदम कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 1 पॉइंट की लीड है चेन्नई लायंस के पास पहली इनिंग्स की समाप्ति के बाद। अभी एक इनिंग बाकी है। दोनों टीम को एक एक बार फिर से चेज और डिफेंस करने का मौका मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि मैच के आखिरी मिनट से पहले तक फैसला हो पाएगा कि अल्टीमेट खो-खो के पहले मैच का विजेता कौन होने वाला है, चेन्नई लायंस या हैदराबाद हंटर्स। बेहतरीन लम्हे जो हमने इससे पहले इनिंग्स में देखे हैं, कुछ कमाल की स्काई डाइव्स, जब कोई चेजर इस तरह से एयर बॉर्न होकर पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके विरोधी डिफेंडर को टच करता है, या वो पोल डाइव, जब एक हाथ से पोल को पकड़ के आप दूसरे हाथ से डिफेंस की पोल खोल देते हैं, डिफेंडर को टच करके 2 पॉइंट देते हैं। स्वागत है फिर से आपका अल्टीमेट खो-खो में। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अल्टीमेट खो-खो का पहला मुकाबला खेला जा रहा है भारत के दक्षिण से आई 2 टीम्स के बीच में। हैदराबाद हंटर्स और चेन्नई लायंस 2-2 हाथ कर रहे हैं भारत की इस पहली ऐतिहासिक और बड़ी ही कमाल की अल्टीमेट खो-खो लीग में। तीनों डिफेंडर कोर्ट में प्रवेश कर चुके हैं और इंतजार है रेफरी की विसल का। ये विसल नहीं, ये रणभेरी है जो इस युद्ध रूपी मैच का आगाज कर चुकी है। चेन्नई लायंस हैदराबाद हंटर्स से सिर्फ 1 ही पॉइंट आगे हैं और अब हैदराबाद हंटर्स की चेज है और पहली ही कोशिश में वजीर ने कमाल की स्काई डाइव लगाई है। 2 पॉइंट्स और हैदराबाद हंटर्स के खाते में। पूरी बॉडी हवा में स्ट्रेच की, चोट की कोई परवाह नहीं, शोल्डर को टारगेट किया और बड़ा मोटा टच हासिल किया। आपको याद होगा कि इनकी पहली पारी में भी इसी वजीर ने पहले 5 पॉइंट दिलवाए थे। पोल डाइव की अपील बिल्कुल सुन ली गई है। एक और डबल हैदराबाद हंटर्स के लिए। पोल डाइव हो या स्काई डाइव हो, अगर इन टेक्निक्स के सहारे आप टच करेंगे तो आपको 1 नहीं 2 पॉइंट मिलेंगे। तो फिर एक पैर स्ट्रेच करके दूसरे पैर से खो दिया गया है। हमेशा डिफेंडर को, और 3 डिफेंडर एक ही जोन में, एक को टच बिल्कुल आसानी से किया वजीर ने। अब गोज द फिंगर। फिर से कमाल की शुरुआत की है हैदराबाद हंटर्स के चेजर्स ने। 4 पॉइंट की ओवरऑल लीड में। तो अब यहां से जितना स्कोर बनेगा, जितनी लीड बनेगी, उतने उस हिसाब से टारगेट मिलेगा चेन्नई लायंस को। उस टारगेट में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि यहां डिफेंस, ये स्काई डाइव अद्भुत। डिफेंडर आधे सेकंड के लिए लड़खड़ा गए थे और इतना टाइम चेजर के लिए काफी होता है उसे धर दबोचने को। ये देखिए यहां डिफेंडर के पैर लड़खड़ाए, थोड़े से डबल माइंडेड हुए कहां जाऊं, और चेजर ने कहा कि आप बाहर जाइए। स्काई डाइव थी, 2 पॉइंट मिले। कमाल की कमिटमेंट है, एंड तक पीछा किया डिफेंडर का। टच हालांकि हुआ नहीं, लेकिन अगर कमिटमेंट के कुछ पॉइंट मिल सकते तो जरूर मिलते।
6 पॉइंट की लीड, यानी अभी से टारगेट 7 का है चेन्नई लायंस के लिए और अभी भी 5 मिनट से ज्यादा का टाइम बाकी है। इस टर्न में ये स्काई डाइव की कोशिश होगी और कोशिश बिल्कुल कामयाब है। हल्का सा महीन टच ही हुआ है, लेकिन इतना टच काफी है आपको 2 पॉइंट दिलवाने के लिए। डिफेंडर देखिए दूर था और जाते जाते एंड में पैर पर टच हो गया। इसीलिए चेजर्स को कहा जाता है कि जब टच करने की कोशिश करें तो हाथ पूरा स्ट्रेच करें और ऊपर से नीचे लेकर आए हाथ को, ताकि शरीर का कोई ना कोई हिस्सा छूने के चांसेस हों। ये आसान हो सकता था, बिल्कुल आसान है, पॉइंट भी है। स्काई डाइव 2 अंक, डबल डिजिट में लीड पहुंच गई है। ये देखें लंबे कद का फायदा आप कैसे उठाते हैं। एक तो हाइट इतनी लंबी, ऊपर से फुल 360 डिग्री स्ट्रेच किया चेजर ने। इस स्किल को स्काई डाइव कहा जाता है और इसके एक नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं। दो वजीर इस समय खेल रहे हैं, यानी कि पावर प्ले चल रहा है। इससे पहले चेन्नई लायंस ने अपनी पारी में पावर प्ले लिया था, हैदराबाद हंटर्स ने भी लिया है। यानी 1 मिनट का वो पीरियड जब आप 2 वजीर के साथ खेलते हैं, यानी 2 ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं जो आपको ज्यादा पॉइंट दिलवाएं। एक और पोल डाइव, 2 पॉइंट और, तो पावर प्ले के बीच में फायदा हो रहा है हैदराबाद हंटर्स को। फिर से देखें, ये पूरा स्ट्रेच हुआ, पोल डाइव नहीं, ये स्काई डाइव थी। ऑफिशियल्स को इस बात का बड़ा गौर से ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा टच साधारण टच था या कौन सा स्काई डाइव था, बॉडी पूरी तरह स्ट्रेच हुई है या नहीं। पावर प्ले 1 मिनट का पीरियड, जो दोनों टीम्स मैच में एक बार ले सकती हैं। 2 पारियां हैं, आप एक बार पावर प्ले ले सकते हैं जब आप 2 वजीर के साथ खेलेंगे। पोल डाइव की कोशिश, अपील बिल्कुल मंजूर है, 2 पॉइंट मिलेंगे। पोल का सहारा लेकर अपनी बॉडी को एक तरफ से स्टेशनरी रखना और दूसरी तरफ से मूवमेंट करना, यह भी आपको 2 पॉइंट दिलवाता है। 14 पॉइंट की लीड है, यानी कि 15 का टारगेट और 4 मिनट अभी बाकी। यानी चेन्नई लायंस के लिए अल्टीमेट खो-खो का पहला मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक बड़ा टारगेट उनकी वेट कर रहा है। जल्दी जल्दी ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में खो दी जा रही है, जब 3 चेजर, डायरेक्शन पहले ही गलत हो चुकी थी, अन्यथा जो ये डाइव लगाई थी नंबर 12 ने वो कमाल की थी। एक और टच, एक और पॉइंट। पावर प्ले खत्म हो चुका है और पावर प्ले काफी अच्छा रहा हैदराबाद हंटर्स के लिए। 15 पॉइंट की लीड में है और अभी भी आधा टाइम बाकी है। पोल डाइव का प्रयास बिल्कुल कामयाब, लीड बढ़कर हो चुकी है 17 की। और ये डिफेंडर की पूरी तरह से गलती, पोल के सामने एकदम स्टेशनरी पोजीशन में खड़े हुए थे, किसी भी तरह की स्थिति में नहीं थे दाएं या बाएं निकल सकें। अमूमन डिफेंडर यहां रहा करते हैं, लेकिन अल्टीमेट खो-खो में डिफेंडर अगर पोल के पास रहते हैं तो आप विरोधी चेजर को पोल डाइव करने का मौका दे रहे हैं। फिर से वही बात, एक ही डिफेंडर को तकाने की कोशिश। डिफेंडर ने कहा कि टच नहीं हुआ, रेफरी ने कहा कि टच हुआ, उनकी उंगली आसमान की तरफ है। नहीं, डिफेंडर जमीन पर, वापस बेंच पर। 2 पॉइंट बन चुके हैं और ये टच तो कैसे नहीं हुआ, डिफेंडर ने ये कैसे कह दिया कि टच नहीं हुआ। इसी बात के लिए इन पर 2 रुपए का फाइन लगना चाहिए। हैदराबाद हंटर्स ने डबल पॉइंट हासिल कर लिए हैं चेन्नई लायंस की अपेक्षा, और अभी भी 3 मिनट तक और चेज वो करेंगे। यानी हंटर्स ने जितने पॉइंट पहली पारी में बनाए थे उससे कहीं ज्यादा पॉइंट बनाने को उन्हें मिलेंगे टारगेट के तौर पर। नंबर 14 इस समय टारगेट बने हुए हैं हैदराबाद हंटर्स के चेजर का, और वो टारगेट पकड़ लिया गया है। हमेशा एक डिफेंडर को टारगेट किया जाता है जिसे डायरेक्ट अटैक कहा जाता है, कि आप एक ही डिफेंडर के पीछे भागें, उसी को टच करें। कई बार इनडायरेक्ट वेरिएशन ली जाती है कि आप एक
डिफेंडर का पीछा करें, लेकिन उसके बाद टारगेट दूसरे डिफेंडर को करें, यानी दूसरे डिफेंडर को अंदाजा ना हो कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। इस बार सीधा बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, एक कोने में ले गए डिफेंडर को। यहां देखिए एस्केप रूट था नहीं, अगर सेल्फ आउट होते तो 2 पॉइंट मिलते, तो इसीलिए डिफेंडर ने सिंपल टच करवा लिया कि एक ही पॉइंट लूज हो। और ये हमारा रोप कैम है, ऊपर रस्सी से लटका हुआ कैमरा जो पूरे इस मैट की चौड़ाई लंबाई को नापता है, आपको एक अलग व्यू देने के लिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और अल्टीमेट खो खो के खिलाड़ियों ने हमें एंटरटेन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। 20 की लीड बन चुकी है हैदराबाद हंटर्स की, और रिंग फॉर्मेशन में डिफेंस हो रहा है। डिफेंडर देखिए गोलाई बना रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम पैर जैसे जमीन पर जम गए, आराम से टैप करवा बैठे। 21 पॉइंट की लीड, यानी 22 का टारगेट, और अभी भी 70 सेकंड और चेज करेंगे हैदराबाद हंटर्स। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में खो दी गई, लगातार 3 प्लेयर खो देते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाता है चेजर्स का, जिससे आप डिफेंस को ज्यादा अच्छी तरह से चका सकते हैं। स्काई डाइव से पहले ही डायरेक्शन की विसल बज गई, जाना था लेफ्ट में, चले गए राइट में, यानी जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। साफ तौर पर नंबर 7 इस समय टारगेट हैं, जिनका नाम है राहुल ऋषि, और उन्हीं के पीछे पूरे चेजर लगे हुए हैं। स्काई डाइव अटेम्प्टेड और कामयाब। हाई स्कोरिंग सेकेंड इनिंग्स है हैदराबाद हंटर्स की। पहली पारी में 17 पॉइंट लिए थे, और ये देखिए ये इनका 40वां और 41वां पॉइंट। 360 डिग्री पे बॉडी को स्ट्रेच किया, और लीड अब 23 पॉइंट की हैदराबाद हंटर्स की हो चुकी है। आखिरी मिनट, आखिरी कुछ सेकंड इनके इस टर्न के अंदर बाकी। लक्ष्य पहले ही पहाड़नुमा है चेन्नई लायंस के लिए। दो डिफेंडर एक ही जोन में, और ये आसानी से टैप होने का खतरा। 2 पॉइंट और स्काई डाइव। ये देखिए डिफेंडर्स को जब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, तो समझना मुश्किल होता है कि राइट जाएं या लेफ्ट, कहां डायरेक्शन चेंज करें, और वहीं चेजर उनका शिकार करते हैं। ये वजीर हैं, ये कहीं भी जा सकता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेकिन दूसरा चेजर अगर लेफ्ट में गया तो उसे लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा। वजीर एक्शन में है, और वजीर आपका सबसे फुर्तीला, सबसे एजाइल खिलाड़ी होना चाहिए, जो जितनी जल्दी हो सके डायरेक्शन बदले। पोल डाइव नाकामयाब। दूसरे चेजर जब उठते हैं अपने सिटिंग ब्लॉक से तो कंधों को सिकोड़ लेते हैं, और अब टाइम भी सिकुड़ चुका है। दूसरी इनिंग्स की पहली टर्न खत्म हो चुकी है, और 25 पॉइंट की लीड बनाई है हैदराबाद हंटर्स ने, यानी चेन्नई लायंस को यह मैच जीतने के लिए 26 का लक्ष्य मिला है। पहली पारी में सिर्फ 17 पॉइंट बनाए थे हैदराबाद हंटर्स ने, लेकिन दूसरी पारी में उससे कहीं ज्यादा स्कोर किया, और एक पहाड़नुमा लक्ष्य उन्होंने चेन्नई लायंस को दिया है अल्टीमेट खो खो का ये पहला मुकाबला जीतने के लिए। चेन्नई लायंस ने 18 पॉइंट लिए थे, और अब उनको 26 पॉइंट लेने होंगे अगर वो इस ऐतिहासिक अल्टीमेट खो खो का पहला मैच जीतना चाहते हैं। हम तैयार हैं इस पहले मैच के आखिरी टर्न के लिए।